नमस्कार दोस्तों, विजन जीएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी टॉपिक जो है एग्ज़ाम के दृष्टि से बेहद ही इम्पोर्टेंट है। लगभग हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन रहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं महात्मा गांधी पे। महात्मा गांधी ऐसा कोई एग्ज़ाम में नहीं है जिसमें क्वेश्चन में ऑप्शन में महात्मा गांधी ना हो या डायरेक्ट महात्मा गांधी से क्वेश्चन ना पूछे जाते हों। इसलिए आज का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, महात्मा गांधी। दोस्तों, आइए महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं। इनका प्रारंभिक जीवन काल। दोस्तों, इनका प्रारंभिक जीवन काल में शुरू में इनका नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी था। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है, महात्मा गांधी, इन्हें आगे चल के महात्मा की उपाधि से नवाजा गया। दोस्तों, इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात राज्य में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो पोरबंदर राज्य के दीवान थे। माता पुतलीबाई थी, पत्नी कस्तूरबा गांधी। 1883 में इनका विवाह मात्र 13 साल की उम्र में कस्तूरबा गांधी जी से हो जाती है। दोस्तों, अब इन्होंने हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड इन्हें जाना पड़ता है। दोस्तों, 1888 से 1891 में ये इंग्लैंड में इनर टेम्पल और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई पूरी की। दोस्तों, इन्हें पढ़ाई के सिलसिले में लंदन जाना पड़ा, जो 1888 से 1891 के बीच में रहा। ये रहा इनका प्रारंभिक जीवन काल, जो जन्म और पढ़ाई तक पूरी हो गई। अब ये 1891 में भारत आ जाते हैं। भारत आने के बाद फिर से इन्हें दक्षिण अफ्रीका 1893 में जाना पड़ता है, जो 1893 से लेके 1915 तक लगभग 21 वर्ष तक का सफ़र जो इन्होंने पूरी की, वो दक्षिण अफ्रीका में संपन्न की। 1893 से 1915 ईस्वी तक लगभग 21 वर्ष तक। दोस्तों, ये सफ़र बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहा गांधी जी के लिए, जो साउथ अफ्रीका में इन्होंने व्यतीत किया था। इन्हें साउथ अफ्रीका में जाना पड़ा दादा अब्दुल्ला जावेरी के कानूनी मामले के सिलसिले में। ये इनके जो गांधी जी के दोस्त थे, जो साउथ अफ्रीका में बिजनेसमैन थे। इन्होंने गांधी जी को निमंत्रण दिया कि आइए आप हमारा केस लड़िए। तब इन्होंने 1893 में साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हो जाते हैं इनका केस लड़ने के लिए। यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में जब डरबन पहुँचे तो वहीं इन्हें नस्ल भेद का सामना करना पड़ा। दोस्तों, इन्हें नस्ल भेद का सामना करना पड़ा वहाँ पे पहली बार, जब ये डरबन से प्रिटोरिया जाने वाली ट्रेन में प्रथम श्रेणी का टिकट ले लिए थे, लेकिन इन्हें नस्ल भेद के भेदभाव में इन्हें स्टेशन पे भी उतार दिया जाता है। तब इस अपमान से उन्होंने काफ़ी अपमानित महसूस किए और दक्षिण अफ्रीका में ही भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़ने का एक बहुत बड़ा कदम उठाने के लिए इन्हें प्रेरित किया यह घटना। ठीक है, जब इन्हें ट्रेन से उतार दिया जाता है, ये अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। इन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पे हम भारतीयों के खिलाफ़ जो हो रहे हैं अत्याचार, उसके खिलाफ़ अधिकारों के लड़ने के लिए हम यहाँ पे कुछ ठोस कदम उठाएंगे। अब इन्होंने उसी समय डरबन में भारतीयों को संगठित किया और 1894 में ही भारतीयों के मताधिकार के प्रश्नों पर विचार करने के लिए नेटाल इंडिया कांग्रेस का गठन किया। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग हर एक एग्ज़ाम में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन जब भी पूछा जाता है नेटाल इंडिया कांग्रेस का स्थापना किसने और कहाँ की, तो इन्होंने गांधी जी ने ही की थी और साउथ अफ्रीका में किया था।
जोहान्सबर्ग में ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की भी स्थापना की। अब गांधी जी का नेक्स्ट पॉइंट भी देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका में 1893 से 15 तक का सफ़र। जब इन्होंने 1907 में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किया, 1908 में महात्मा गांधी को ट्रांसवाल छोड़ने का आदेश हुआ। वहाँ की गवर्नमेंट के सत्याग्रह कर रहे थे, तो इन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट इन्हें वहाँ वो ट्रांसवाल छोड़ने के लिए बोल देती है। 1908 में इन्होंने ट्रांसवाल छोड़ने से मना करते हैं। फिर इन्हें 2 माह की सज़ा होती है और ओल्ड फोर्ट जेल परिसर में इन्हें रखा जाता है। यह दक्षिण अफ्रीका में उनकी 4 जेल अवधियों में से पहली थी, जब इन्हें 10 जनवरी 1908 को ट्रांसवाल छोड़ने के लिए 2 माह की सज़ा हुई। 1908 में ही 7 अक्टूबर 1908 में ही नेटाल में पंजीकरण प्रस्तुत न करने से इनको सज़ा हुई। तीसरी जो हुई सज़ा 25 फरवरी 1909 में ट्रांसवाल में पंजीकरण प्रस्तुत न करने पे हुई। इधर 1908 में नेटाल में पंजीकरण प्रस्तुत न करने से हुई। और फिर जब इन्हें चौथी जो सज़ा हुई 6 नवंबर 1913 को महान मार्च, जिसमें 40 मीटर पैदल चले थे, तो चौथी 1913 में हुई। इससे पहले 1910 की घटना देख लेते हैं। 1910 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रहियों को तैयार करने के लिए जोहान्सबर्ग के बाहरी इलाके में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना किसने की और कहाँ की? गांधी जी ने की और साउथ अफ्रीका में की। 1912 में दक्षिण अफ्रीकी मूल राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया, जिसमें प्रथम अध्यक्ष जॉन ड्यूब बने। ये जो चौथी उन्हें करवास हुई थी साउथ अफ्रीका में 6 नवंबर 1913 को ही। महान मार्च, जिसमें 40 मील गांधी जी ने सड़कों पर पैदल यात्रा की, जिसे बोलक्रस्ट सत्याग्रह कहा गया। गांधी जी सहित कस्तूरबा गांधी को भी जेल में डाल दिया गया। अंततः जनरल स्मट्स ने हार मान ली और 1914 में भारतीय राहत अधिनियम पारित कर दिया, जिससे भेदभाव कानून समाप्त वहाँ पे हो गया। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद गांधी जी 9 जनवरी 1915 को अपोलो बंदरगाह पर भारी भीड़ के साथ उपस्थित हुए, जो मुंबई में है। मुंबई पहुँचे, अपोलो बंदरगाह पर पहुँचे, 9 जनवरी 1915 को पहुँचे, जिसे हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गांधी जी का सफ़र अब शुरू होता है भारत में। अब दोस्तों गांधी जी जो है भारत पहुंच गए हैं 1915 में। 1915 से 1948 तक का सफ़र है, जिसे हम लोग 5-5 साल के अवधि में बांट कर देखेंगे। पहला सत्याग्रह उनका शुरू होता है चंपारण में, जो 1917 में गणेश विद्यार्थी जी के कहने पर राजकुमार शुक्ल जो हैं उन्हें निमंत्रण देते हैं बिहार आने के लिए, जो किसानों के नील की खेती की समस्या को समाधान करने के लिए वो चंपारण सत्याग्रह करते हैं। 1917 में करते हैं। दूसरा इनका आंदोलन होता है खेड़ा आंदोलन के रूप में 1918 में। गुजरात के खेड़ा जिले में प्लेग और सूखा के कारण कर माफ़ी के लिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध सत्याग्रह था। खेड़ा आंदोलन कर माफ़ करने के लिए विरोध था। वहाँ पे जो है प्लेग और सूखा पड़ जाने से वहाँ किसान जो है कर अदा करने के लिए मजबूर थे, जो उनके पास था नहीं। खेती अच्छी नहीं हो पाई थी, प्लेग की महामारी फैली हुई थी, जिससे खेड़ा आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया किसानों से अंग्रेज़ी हुकूमत से कर माफ़ी करने के लिए। अब चौथा जो है अहमदाबाद मिल हड़ताल, जो 1918 में ही हुई। 1918 में महात्मा गांधी की मिल मजदूर हड़ताल के दौरान गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को हथियार के तौर पे प्रयोग किया। मतलब उन्होंने भूख हड़ताल की अहमदाबाद मिल, जो वहाँ के वर्कर्स थे, उनके सपोर्ट में। अब 1920 के पहले घटना जो हुई, रॉलेट एक्ट जो है कि अंग्रेजी हुकूमत ने पारित किया था, जिसमें बिना दलील के भी किसी को भी अंग्रेजी हुकूमत गिरफ्तार कर सकती थी। इसके विरोध में गांधी जी ने इसे काला कानून कहा,
और मुंबई में इसके खिलाफ सत्याग्रह की। गांधी जी ने 13 अप्रैल 1920 में जवाब में गांधी जी ने ब्रिटिश सम्राट से मिली जो कैसरे हिंद की उपाधि थी उसे लौटा दी कि भाई ये हमें उपाधि नहीं चाहिए, हमें आपकी कोई सम्मान नहीं चाहिए, अगर ऐसा आप लोग नियम बनाएंगे तो हम आपके सपोर्ट में नहीं हैं। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने ऐसा बोला और ये कैसरे हिंद की उपाधि जो मिली थी उनके द्वारा उन्हें लौटा दी। नेक्स्ट, गांधी जी की यात्रा 1920 से 1930 के बीच की देख लेते हैं। इन्होंने असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चलाया। अंग्रेजी शासन के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौड़ा चौड़ी थाना में आंदोलनकारियों के द्वारा आग लगा देने के कारण 22 सिपाहियों की मौत हो जाती है। इसके विरोध में गांधी जी ने इसे हिमालयन ब्लंडर, हिमालय जैसी बड़ी गलती कहा और असहयोग आंदोलन को रोक दिया। असहयोग आंदोलन की शुरुआत दोस्तों 1 अगस्त 1920 को हुई। इन्होंने चौड़ा चौड़ी कांड से आहत हुए और इन्होंने असहयोग आंदोलन को 1922 में बंद कर दिया। यंग इंडिया में प्रकाशित ब्रिटिश सरकार के विरोध में असंतोष फैलाने के कारण 10 मार्च 1922 को 6 साल की सज़ा हुई, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से गांधी जी को 2 साल के बाद 1924 में रिहा कर दिया गया। दोस्तों, यंग इंडिया में प्रकाशित लेख के विरोध में इन्होंने असंतोष फैलाने के आरोप में अंग्रेजी हुकूमत जो है 6 साल की सज़ा देती है, जो 1924 में इन्हें स्वास्थ्य कारणों से रिहा कर दिया जाता है। दोस्तों, 1924 में ही बेलगांव के अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे गांधी जी। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन जो कर्नाटक राज्य में है, इन्हें अध्यक्ष चुना गया था। 1925 की जो घटना है, इन्होंने सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक की रचना की थी 1925 में। गांधी जी ने 1915 में कांग्रेस में शामिल किया गया और 1923 में इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। नेक्स्ट, गांधी जी की यात्रा जो है 1930 में फिर शुरू होती है। 1930 से 1940 के बीच का यात्रा देख लेते हैं। दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 12 मार्च 1930 को ये अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किया और 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को 240 मील पैदल यात्रा कर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। अब गांधी इरविन समझौता। दोस्तों, 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता होता है, जिसमें राजनीतिक कैदियों को रिहा की जाती है। गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आने का निमंत्रण भी मिलता है, जिसे 7 दिसंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 लंदन में शामिल करना था और सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया गया। फिर इसके बाद गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि बने। गांधी इरविन समझौता और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के असफल होने के बाद फिर से गांधी जी ने 4 जनवरी 1932 को दूसरी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, जो 7 अप्रैल 1934 को स्वघोषित समाप्त हो गया। अर्थात इन्होंने दूसरी बार भी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, क्योंकि गांधी इरविन जो समझौता हुआ था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ये असफल हो गया था। इसके विरोध में गांधी जी ने दूसरी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। दोस्तों, 1932 में गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। इसके अध्यक्ष बने घनश्याम दास बिरला। हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई गांधी जी के द्वारा। इसके अध्यक्ष बनाया गया घनश्याम दास बिरला। उसी साल 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में पूना समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट भी कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पूना पैक्ट कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से अपना त्यागपत्र
दे दिया। अब दोस्तों गांधी जी की यात्रा 1940 और 1948 के बीच के देखते हैं। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 को भारत आया, जिसका उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो 1939 से 1945 के बीच में हुआ था उसमें भारतीयों का सहयोग और समर्थन लिया जाए, परंतु इसे भारतीय नेताओं ने समर्थन नहीं किया और ये असफल रहा। क्रिप्स मिशन को भारतीय नेताओं ने समर्थन नहीं दिया, यह सफल रहा। अब द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को मुंबई के गोलिया टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ किया गया। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, यानी भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, अर्थात गांधी जी बोले कि या तो अब हम कुछ करेंगे अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में कि इन्हें आज़ादी मिले, या फिर अब हम मरेंगे। लेकिन गांधी जी को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके पुणे के आगा खां पैलेस में नज़रबंद कर दिया गया और स्वास्थ्य कारणों से इन्हें 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया। फिर से इन्हें गिरफ्तार किया गया, स्वास्थ्य कारणों से फिर से रिहा किया गया। क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, अर्थात क्रिप्स मिशन जब भारत 1942 में आया उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल थे, जिन्होंने इन्हें गांधी जी को अर्धनंगा फ़कीर कहा था, और भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो भारत में, और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली स्थित बिरला भवन में प्रार्थना सभा को संबोधित करने जा रहे थे, तभी नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मार दी गई, जिससे इनकी मृत्यु हो गई, हत्या हो गई। अब गांधी जी के पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, बेहद इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गांधीवादी अर्थव्यवस्था आधारित है ग्रामीण सहकारिता पर। नेक्स्ट पॉइंट है गांधी जी राजनीति और धर्म को साथ साथ चलना चाहिए, ऐसा गांधी जी मानते थे। नेक्स्ट पॉइंट है स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं मन है। स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं मन से किया जाता है, ये गांधी जी मानते थे। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पाद संयंत्र जो है शरावती नदी पे है, जो फॉल कर्नाटक में है। प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीत के रूप में दिगंबर विष्णु पालुस्कर को जाना जाता है। आदिवासी शब्द कबीलों के लिए सर्वप्रथम इन्होंने ही प्रयोग किया था। नेक्स्ट पॉइंट है महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया? अरुणा आसफ अली ने। सविनय अवज्ञा एवं करों को भुगतान न करने के लिए गांधी जी को प्रेरणा मिली थैरो जी से। गांधी जी का प्रिय गान वैष्णो जन तो रचा नरसिंह मेहता। लॉर्ड रिपन ने इन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने केसरे हिंद की उपाधि दी। दोस्तों ये रॉन्ग हो गया है, लॉर्ड रिपन ने दी थी, लॉर्ड हार्डिंग ने दी थी। दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित पत्रिका इंडियन ओपिनियन है। दोस्तों इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन जो है महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। नेक्स्ट बिंदु है साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बताते हैं। महात्मा गांधी जी ऐसा बोलते थे। महादेव देसाई सचिव थे महात्मा गांधी के। गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू। गांधी जी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया अब्बास तैयब जी ने। अर्धनंगा फ़कीर बोला विंस्टन चर्चिल ने। दोस्तों ये महत्वपूर्ण बिंदु गांधी जी पर थे। अब गांधी जी द्वारा रचित कुछ पुस्तकें एवं पत्रिकाएं को देख लेते हैं। दोस्तों गांधी जी के द्वारा
प्रमुख पुस्तक जो इसमें लिखा गया हिंद स्वराज, गुजराती में 1909 में लिखा गया, जो साउथ अफ्रीका में रहकर लिखे थे। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, गांधी जी द्वारा लिखी गई। मेरे सपनों का भारत, गांधी जी द्वारा लिखा गया। सत्य ही भगवान है, गांधी जी द्वारा। कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ के लेखक महात्मा गांधी। ठीक है दोस्तों, ये पुस्तकें हो गई, बेहद इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी द्वारा। और कुछ समाचार पत्र, इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में 1923 में इनके द्वारा प्रकाशित किया गया। इंडियन ओपिनियन 1903 में साउथ अफ्रीका में। यंग इंडिया 1919 में। नवजीवन गुजराती में 1925 में। द ग्रीन टेम्पलेट राजकोट में। हरिजन 1933 में। तो ये थे समाचार पत्र और गांधी जी द्वारा लिखी कुछ पुस्तकें। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, अब गांधी जी पर बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, गांधी जी को किस उपाधि से जाना जाता है? दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपिता, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, गांधी जी का प्रमुख आर्थिक विचार क्या था? राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ग्राम स्वराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, गांधी जी ने चरखा को किस चीज़ का प्रतीक मानते थे? दोस्तों ये है राइट ऑप्शन ए, गांधी जी आत्मनिर्भरता का प्रतीक मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हरिजन पत्रिका क्यों शुरू की गई थी? दोस्तों हरिजन पत्रिका शुरू की गई थी अस्पृश्यता को निवारण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन कहाँ लिखी थी? दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी की मृत्यु कहाँ हुई? दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, बिरला हाउस, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, गांधी जी का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ? राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, राजघाट। क्वेश्चन नंबर 12, गांधी जी की हत्या किसने की? राइट ऑप्शन हो जाएगा नाथूराम गोडसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, गांधी जी का निधन कब हुआ? राइट ऑप्शन हो जाएगा 30 जनवरी 1948। क्वेश्चन नंबर 14, गांधी जी पहली बार जेल कब गए? राइट ऑप्शन हो जाएगा 1908, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ? राइट ऑप्शन हो जाएगा चंपारण, 1917। क्वेश्चन नंबर 16, गांधी जी को कितनी बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया? राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 5 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे? राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 1915। 18, क्वेश्चन नंबर 18, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? राइट ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 5 मार्च 1931। क्वेश्चन नंबर 20, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 1 अगस्त 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 22, गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रम का नाम क्या था? दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, साबरमती आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ? राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किस नीति का विरोध किया? दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, रंगभेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ के लेखक कौन है? राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 26, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं दोस्तों, गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि किसने दी? राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 28, गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा? राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के
पुस्तक के लेखक कौन है? राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, लुईस फिशर। क्वेश्चन नंबर 30, महात्मा गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1917। क्वेश्चन नंबर 32, गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुना गया था? राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, बेलगांव अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 34, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 8 अगस्त 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, हिंद स्वराज पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, गुजराती। क्वेश्चन नंबर 36, दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू की गई थी? दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाधान ही उद्देश्यों का औचित्य बताते हैं, ऐसा कौन मानते थे? महात्मा गांधी। राइट ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 38, महात्मा गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू जैसे महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, अब्बास तयाबजी। क्वेश्चन नंबर 39, हरिजन पत्रिका क्यों शुरू की गई थी? दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा अस्पृश्यता निवारण के लिए हरिजन पत्रिका की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 40, गांधी जी ने किसके खिलाफ उपवास रखा था? दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कर नीति के खिलाफ, अहमदाबाद खेड़ा आंदोलन में, अहमदाबाद मिल में यहाँ पे गांधी जी ने किसके खिलाफ उपवास रखा था? ये अहमदाबाद मिल में मजदूरों के लिए खेड़ा आंदोलन में प्लेग और वहाँ के जो किसान थे सूखा पड़ जाने के कारण जो है वहाँ कर अदा करने में सक्षम नहीं थे, इसलिए गांधी जी ने वहाँ उपवास रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, कस्तूरबा गांधी का निधन कहाँ हुआ था? दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, आगा खां पैलेस जेल में। क्वेश्चन नंबर 32 है, गांधी जी ने कौन कौन से पत्र निकाले थे? यंग इंडिया गांधी जी द्वारा लिखा गया, इंडियन ओपिनियन गांधी जी द्वारा, हरिजन गांधी, यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल्म गांधी में महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, बेन किंग्सले। क्वेश्चन नंबर 44, गांधी मार्च के समय प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार कौन थे? राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, विष्णु दिगंबर पालुस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा किससे मिली? दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा हेनरी डेविड थैरो। क्वेश्चन नंबर 44, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ 2 बार लिखा गया है 43, 44, इसको देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी ने 1932 में यरवदा जेल में आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, रैमजे मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक अवार्ड के विरोध में। क्वेश्चन नंबर 44, गांधी जी के बारे में किसने कहा था कि आने वाली पीढ़ी को शायद ही विश्वास नहीं होगा कि ऐसा हाड़ मांस से बना व्यक्ति कभी धरती पर चला था? दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, अल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45, किस विदेशी ने महात्मा गांधी का साथ दांडी मार्च में दिया था? दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वेब मिलर, बी। 46 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी प्रशासक जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के साथ थे वो दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका
लुईस फिशर अमेरिकी प्रशासक थे और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के साथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47, महात्मा गांधी से मिलने दक्षिण अफ्रीका कौन गए थे? दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, महात्मा गांधी ने अपना पहले जन भाषण कहाँ दिया था? दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, वाराणसी में। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं 49, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन पर बाहर फेंक दिया गया था? दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, पीटर्समारिट्सबर्ग में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। महात्मा गांधी का साथ चंपारण में किसने दिया था? राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, राजेंद्र प्रसाद अनुग्रह नारायण सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 51, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक को कब लिखा था? दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1909 में। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने? दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1924। क्वेश्चन नंबर 53, गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे? दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 9 जनवरी 1915 को, जिसे प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 1954 में क्वेश्चन नंबर 54, आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, बाबा आप्टे को। क्वेश्चन नंबर 55, इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, रामचंद्र गुहा। 56 क्वेश्चन नंबर, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखे हैं महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 57, द ग्रीन पैम्पलेट पत्र के लेखक हैं महात्मा गांधी। ऑप्शन है सी राइट हो जाएगा, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 58, एथिकल रिलीजन का संबंध है महात्मा गांधी से। क्वेश्चन नंबर 59, महात्मा गांधी जल विद्युत संयंत्र कहाँ है? दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा ये शरावती नदी पर कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 60, महात्मा गांधी सेतु कहाँ है? दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, पटना। ये थे दोस्तों महात्मा गांधी पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मेरा ख्याल है कि इससे बाहर गांधी जी के पर आधारित क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। बेहद क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम के दृष्टि से। आप सबका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और कृपया दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।